हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सोनल सिन्हा, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं और वो ये है कि ज्यादातर स्टार्टअप 90% स्टार्टअप भारत में पहले ही 2 साल में क्यों फेल हो जाते हैं। और ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो ये है फिजिबिलिटी स्टडी। ज्यादातर स्टार्टअप और बिजनेसेस इस चीज को करते नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही हम उसके बारे में रिसर्च कर ले बहुत सारी चीजें, और ये समझ ले कि ये मेरा बिजनेस सक्सेस करेगा या नहीं करेगा, इसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं है दोस्तों। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, मतलब हमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में समझना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर है वो मैं आज से आपको बताता हूं दोस्तों। और वो है, पहला फैक्टर जो है वो है लोकेशन एंड ऑडियंस। दोस्तों, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें लोकेशन और ऑडियंस के बारे में रिसर्च करना चाहिए। मतलब कि हमारा जो ऑफिस है, जहां पे हमारा सेटअप है, जहां हम बिजनेस करने वाले हैं, वो लोकेशन कैसा है। मतलब वहां पे रोड कनेक्टिविटी कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कैसी है, वहां पे बिजली पानी की सुविधा कैसी है, वहां पे हमें इजीली लेबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कॉस्टिंग क्या है लेबर का, राइट। ये सारी चीजें हमें रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस। दोस्तों, ऑडियंस मतलब हर एक प्रोडक्ट जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका एक टारगेट ऑडियंस होता है दोस्तों। क्या वहां पे जो ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट, क्या हम उस अपने प्रोडक्ट के लिए उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए मैंने रियल एस्टेट का एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने एक लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाया जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि मैंने दुनिया का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि 1 BHK ही है लेकिन 5 करोड़ का है। और वो फ्लैट जो है मैंने दहीसर में बनाया है, वो प्रोजेक्ट मैंने दहीसर में बनाया है। दोस्तों, आप सोचिए कि दहीसर में जो टारगेट ऑडियंस होगा, क्या वो लोग दहीसर में 5 करोड़ का 1 BHK फ्लैट लेंगे? नहीं लेंगे दोस्तों। लेकिन वही अगर मैंने बैंड्रा, चर्च गेट, CST ये सब जगह पे रखा होता, या खार में भी, ज्यादातर चांसेस थे कि एमिनिटीज को देख के लोग ले लेते, क्योंकि लोगों का वहां बजट रहता है, वहां पे वो ऑडियंस रहती है जिसको मैं टारगेट करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि दहीसर में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन दहीसर में जितना भी लोगों के पास पैसा होगा वो कभी भी 1 BHK 5 करोड़ में खरीद के नहीं जाएंगे दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं लोगों को अच्छी सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मुझे यह भी समझना पड़ेगा कि भारत में जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास है। अगर मैं उनको टारगेट करने निकलूंगा अपने महंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल से, तो कोई नहीं लेगा दोस्तों। उसमें से 2-3 लोग ले भी लेंगे, अभी तो लोग चलो हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो ले भी लेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों, जिनका बजट हमेशा यही रहता है कि 30-40 रुपए केजी ही खाना है सब्जियां, वो कभी नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि हमें अच्छे से पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक जो सामान होता है उसको खरीदने वाला जो पब्लिक होता है ना, वो भी हायर मिडिल क्लास से ऊपर ही होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम की मैं बात करता हूं। तो उस केसेस में हमें यह चीज समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा टारगेट ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट के लिए वहां है या नहीं है। वही अगर सेम चीज अगर मैंने बैंड्रा में बेचा होता, अच्छे पैकेजिंग के साथ बेचा होता, तो लोग खरीदते। तीसरा जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं, जो फैक्टर आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, वो ये है कि नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि चलिए मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे यह देखना है कि जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स, उनका जो नेटवर्क है क्या वो मेरे काम आ सकता है। तो ये भी फैक्टर हमें दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कि मैं किन किन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, और वो कॉन्टैक्ट्स के जो नेटवर्क है वो किस फील्ड में ज्यादा है। अगर मैंने कोई एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और मेरे फादर का, या फिर मेरे मदर, या फिर मेरे फ्रेंड्स के, ज्यादातर ये लोग कॉलेज स्कूल से अगर जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। मुझे बच्चों से कांटेक्ट हो सकता है और मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स हो सकता है। लेकिन वही अगर ये ऐसा नेटवर्क नहीं है, वो लोग रियल एस्टेट या गवर्नमेंट जॉब या किसी अदर फील्ड से, फार्मिंग से हैं,
तो ऐसा नहीं है मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, मैं मेहनत करूंगा तो सक्सेस करूंगा, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या आ जाता है, जो सक्सेस मुझे 1 साल में मिल सकती थी वो मुझे 5 साल में मिलेगी या 4 साल में, या मतलब जितने भी ज्यादा में ही मिलेगी, टाइम काफी लग जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो हम किसी भी बिजनेस को, बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फिजिबिलिटी स्टडीज के बारे में आप समझ पाए होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आता रहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।